पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई के 7 प्रमुख नेताओं को लाहौर के आतंकवाद विरोधी अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। ये सजा 9 मई 2023 को हुई हिंसा से जुड़े मामलों में सुनाई गई है, जिसमें सरकारी और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए थे। अदालती अधिकारी के अनुसार जिन नेताओं को सजा दी गई है उनमें सीनेटर एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर राशिद, एडवोकेट अजीम पाहत शामिल हैं। इसके अलावा 2 और नेताओं के नाम भी इसी प्रकरण में शामिल बताए गए हैं। यही सजा याफ्ता हुए नेताओं पर आतंकवाद, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, उकसाने, हिंसा भड़काने और सेना पर हमले की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने सबूतों, वीडियो फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर इन्हें दोषी करार दिया है। और इसी के साथ पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल की कैद, सभी को 9 मई 2023 की हिंसा में दोषी पाया गया था। इसके बाद ये फैसला लिया गया। लाहौर के आतंकवाद निरोधी अदालत ने ये सजा सुनाई है। इन्हें हिंसा भड़काने और सेना पर हमले की साजिश रचने के इन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और तमाम तरह की धाराओं के तहत अब इन्हें सजा सुना दी गई है, जिसके बाद यहाँ पर इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान जो कि लगातार जेल में रहते हुए यहाँ पर अपनी रिहाई के लिए एक के बाद एक तमाम रणनीतियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन किसी का भी कोई खास असर जो है वो देखने को नहीं मिला। इसके बाद अब एक बड़ा झटका जरूर इन्हें लग गया है और ऐसे में पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल की कैद सुना दी गई है। इससे पीटीआई और भी ज्यादा अब कमजोर पड़ती नजर आएगी। हालांकि पहले ही काफी कमजोर पीटीआई हो चुकी है और इसी के साथ यहाँ पर समर्थक जो मजबूती के साथ लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो लगातार देखी जा रही है। उन पर भी बड़े एक्शन वक्त वक्त पर हुए हैं। जब सड़कों पर एकजुट हुए हैं इमरान खान की रिहाई को लेकर, उसके बाद अब ये 7 नेता जो कि इमरान खान की पार्टी के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बेहद करीबी इमरान खान के माने गए हैं, उनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान को जोर का झटका लगा है। इससे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को ये बड़ा झटका लगा है। पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल की कैद सुना दी गई है। सभी को 9 मई 2023 की हिंसा में दोषी पाया गया था। लाहौर की आतंकवाद निरोधी अदालत ने सजा सुनाई है इन्हें। एजाज चौधरी का नाम इसमें शामिल है, सरफराज चीमा का नाम इसमें शामिल है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी नाम इसमें शामिल है, महमूदुर राशिद और एडवोकेट अजीम पाहत को भी सजा सुनाई गई है। आतंकवाद और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप इन पर लगा है। हिंसा भड़काने और सेना पर हमले की साजिश रचने के इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो कि पीटीआई के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण थे और साथ ही साथ इमरान खान के बेहद ज्यादा करीबी माने गए थे और विश्वसनीय थे। ऐसे में इनको ये सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब इमरान खान को बड़ा झटका लगा है, पीटीआई को बड़ा झटका लगा है। पीटीआई अब और भी अधिक कमजोर जो है वो वक्त के साथ होती जा रही है। ऐसे में लगातार इमरान खान एक के बाद एक तमाम कोशिशें अपनी रिहाई की कर रहे थे। उनके समर्थक एक के बाद एक तमाम कोशिशें उनकी रिहाई की कर रहे थे। इसके बाद अब जब ये 7 लोगों को जो कि पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, तो अब तो उनकी रिहाई की उम्मीदें बेहद कम हो गई हैं। उनके लिए उठने वाली मांग जो है वो कहीं ना कहीं दबती नजर आएगी। बताते हैं अब आपको कि आखिरकार विस्तार से पूरा मामला हुआ क्या था। 9 मई की घटना क्या थी ये आपको बताते हैं। 9 मई 2023 को इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में सेना के कार्यालयों को निशाना बनाया गया। रेंजर्स की इमारतों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। पीटीआई के कुछ शीर्ष नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया। पीटीआई के शीर्ष नेताओं ने संगठित रूप से हमलों की योजना बनाई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार यहाँ पर पीटीआई जिस तरीके से आवाज उठाती रही है, इनके समर्थक जिस तरीके से आवाज उठाते रहे इमरान खान की रिहाई को लेकर, उसके बाद यहां पर समर्थकों पर भी बड़े एक्शन हुए थे, लेकिन अब नेताओं पर भी बड़े एक्शन हो रहे हैं। इससे पहले भी ये सिलसिला जो है वो देखा गया था। तमाम जो दिग्गज थे पार्टी के, उन तमाम दिग्गजों पर यह कार्रवाई हुई है। अलग अलग धाराएं इन पर लगाई गई हैं, उकसाने की धाराएं लगाई गई हैं, माहौल खराब करने की धाराएं लगाई गई हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। ये अलग अलग धाराओं के तहत अब सजा 10 साल की कैद सुनाई गई है। तो इमरान खान अब आगे क्या रास्ता अपनाएंगे, किस तरीके से वो संदेश पास ऑन करेंगे यहाँ पर अपने करीबियों को, और उसके बाद उनकी रिहाई की मांग कैसे उठेगी, अब ये देखना होगा। फिलहाल तो मुश्किलें इमरान खान के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं और पीटीआई जो है वो बेहद हद तक अब कमज़ोर हो चली है। तो पाकिस्तान में अब ये भी माना जा रहा है कि ये 7 गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं, इसके बाद इमरान खान अब दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है उनकी रिहाई बेहद मुश्किल हो चली है। ये एक बड़ा संदेश जो है वहाँ की सरकार द्वारा दे दिया गया है इन गिरफ्तारियों के बाद, इस सज़ा के बाद।
तो अब क्या वाकई में लंबा अरसा जो है इमरान खान को रहना होगा जेल में? क्योंकि अभी तक तो लगातार आवाज़ बुलंद हो रही थी, अलग अलग तरह की यहाँ पर जो है समझौतों को लेकर बात की जा रही थी। एक के बाद एक तमाम ऑफर इमरान खान जेल में बैठे हुए दे रहे थे यहाँ पर सरकार को भी और तमाम दिग्गजों को भी उनकी रिहाई को लेकर। लेकिन लगता है कि ये सब जो हैं वो पूरी तरीके से नाकाफ़ी थे और ऐसे में जो सरकार ने ठाना है वो ठाना ही है पाकिस्तान में। इसीलिए यहाँ पर ये हालात अब देखे जा रहे हैं। क्या करेगी अब पीटीआई? पीटीआई के जो समर्थक हैं वो क्या करेंगे और जो बचे हुए तमाम दिग्गज हैं पीटीआई के वो क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई कोर्ट के इस फैसले को बता रही है कि नाइंसाफ़ी की जा रही है, पूरी तरीके से गलत फैसला लिया गया है और 10 साल की सज़ा को कहा गया है कि पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी की जा रही है पीटीआई के साथ। यह सज़ा 9 मई 2023 को हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन के मामले में दी गई है। पार्टी के अनुसार यह फैसला न्याय के खिलाफ है। पीटीआई अक्सर यहाँ पर जिस तरीके से काम करती रही है उसके बाद इस तरीके से पीटीआई का खात्मा करने का जो इरादा है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। न्यायपालिका के विवादित निर्णयों की एक और कड़ी है ये जो देखी जा रही है। ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि इन नेताओं को बिना उचित प्रक्रिया के दोषी ठहराया गया है। पार्टी अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो क्या सुनवाई होगी, क्या कुछ राहत वहाँ से मिलेगी, ये देखना होगा। पीटीआई नेता और वरिष्ठ वकील ने कहा है कि ये सज़ा सिर्फ इसलिए दी गई क्योंकि नेताओं ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई आतंकवाद नहीं है और पूर्व गवर्नर या फिर विदेश मंत्री को आतंकवादी कहना बेहद ही ज़्यादा गलत है। लगातार प्रतिक्रियाएं पीटीआई के तमाम दिग्गजों की तरफ से सामने आ रही है, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय का मजाक बना दिया गया है पाकिस्तान में, ये लोकतंत्र पर हमला है। और साथ ही कहा है कि देश की जनता को अब तय करना होगा कि क्या यह दमनकारी व्यवस्था जारी रहेगी या फिर कानून का शासन स्थापित होगा। पीटीआई की ओर से कोर्ट के फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी का कहना है कि फैसला कानून नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया है। ये फैसला कानूनी नहीं है, ये राजनीतिक दबाव के चलते लिया गया है, ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वदावन का रुख करेंगे। आदित्य, पीटीआई के 7 नेताओं को 10 साल की सजा सुनाई गई है और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से इन पर आरोप लगे हैं आतंकवाद को लेकर हों या फिर कोई दूसरे आरोप जो लगाए गए हैं, वाकई में निंदनीय है। ये किसी भी नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगना ये पीटीआई के तमाम दिग्गजों की तरफ से, समर्थकों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। और अब ऐसे में ये भी साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं, रिहाई की जो वो उम्मीद लगा रहे थे वो भी कहीं ना कहीं दब गई है। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो जब से इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इनकी पार्टी है वो काफी टाइम से करप्शन केसेस में की वजह से जेल में है। और हमने देखा कि जब ये शहबाज शरीफ की जब सरकार आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है शहबाज शरीफ की जो पार्टी, हम देखते रहे हैं कि वक्त वक्त पर जो इमरान खान के समर्थक हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उन्होंने पाकिस्तान के कई शहरों में जो है प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो क्वेता हो या पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, हर जगह उनके प्रोटेस्ट देखने को मिले। और काफी जो पीटीआई के मेंबर्स हैं वो शहबाज शरीफ के भी जो पार्टी के लोग हैं उन पर करप्शन के चार्जेस लगाते आए हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और शहबाज शरीफ पे खुद भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं काफी बार, ऐसा देखा गया है। जो नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनपे भी करप्शन के कुछ चार्जेस थे। उनकी जो बेटी थी मरियम नवाज पे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करप्शन के एलिगेशन आ रहे हैं। लेकिन अभी सत्ता में होने के कारण शहबाज शरीफ की सरकार जो है पीटीआई के जितने भी बड़े नेता हैं, जो इमरान खान के बड़े समर्थक हैं, जो उनके क्लोज हैं, उनको अब जेल में जो है ग्राफ केसेस या करप्शन केसेस की अगर माने उनको जेल में भेजने की पूरी तैयारी हो रही है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या वहां का सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें क्या वर्डिक्ट देता है, क्या इमरान खान को रिहाई मिलती है।